नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज हम आपको बताएंगे कि गुटखा, तंबाकू, सुरती, सुपारी खाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो कुछ ऐसे उपाय किए जाएं जिससे कि आपका मुंह खुलने लगे और बहुत जल्दी आपको फर्क पड़े। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो में कुछ आपको पूछना होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पे अपने केस को दिखा करके आप हमसे मेडिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको पता है कि आप बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं कि ओरल अमिकस फाइब्रोसिस क्या होता है, गुटखा खाने के कारण मुंह छोटा क्यों हो जाता है और ये सारी चीज़ें। तो हम वो सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे, हम सिर्फ ये कवर करते हैं कि आपके मुंह के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, मुंह अंदर से टाइट हो गया है। गुटखा, तंबाकू, सुरती, सुपारी आप खाते थे, मतलब कि गुटखा खाते थे। गुटखा में आपका 95% तक सुपारी होता है जो कच्ची सुपारी होती है। इसमें एरिकोलिन नाम का सब्सटेंस होता है, इसलिए इसको एरेका नट भी बोलते हैं। अब ये एरिकोलिन जो सब्सटेंस होता है मुंह के अंदर फाइब्रोटिक बैंड डेवलप करता है, वो आपको मुंह छोटा करने का कारण होता है। एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। अब ये है कि मुंह जब छोटा हो रहा है उसके बाद भी लोग परेशान रहते हैं कि मुंह छोटा हो गया है और दवाई भी कर लिए हैं, बहुत सारी दवा कर ली है, लेकिन उसके बाद भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। तो देखिए, मेन कारण तो ये होता है कि मुंह छोटा हो रहा है जब आपका मुंह 2 फिंगर या उससे कम खुलना शुरू होता है, तब तो आपको पता चलता है कि आपका मुंह छोटा हो रहा है। नहीं तो ऐसे आप नॉर्मली लेते रहते हैं। और उस कंडीशन पे भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो मुझे अपने मुंह की कंडीशन भेजते हैं, उसके बाद सब कुछ डायग्नोज करने के बाद ये पूछते हैं कैंसर में तो नहीं परिवर्तित हो रहा है। और जैसे ही उनको ये बताया जाता है कि ओएसएमएफ कभी कैंसर में परिवर्तित नहीं होता है, आधी बात उन्होंने सुनी और आधी बात नहीं सुनते हैं और वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, फिर से गुटखा, तंबाकू, सुरती, सुपारी खाने लगते हैं। मतलब ये होता है कि वो पेशेंट बिल्कुल वेट कर रहे हैं कि जब मैं बॉर्डर लाइन पे पहुंचूंगा, कैंसर के लक्षण मेरे मुंह के अंदर दिखाई देने लगेंगे, उसके बाद मैं ट्रीटमेंट करूंगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से ऐसे माउथ के एक्सरसाइज करने होते हैं जिससे कि आपके मुंह की खुलने की समस्या बहुत जल्दी खुलना शुरू हो जाता है। और जो मेडिकेशन है, देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक्सरसाइज करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, या सिर्फ आप मेडिकेशन करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, या सिर्फ आप गुटखा, तंबाकू, सुरती, सुपारी छोड़ देंगे तो ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, मैं सर 2 साल से गुटखा, तंबाकू छोड़ दिया है, क्या मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा? देखिए, गुटखा, तंबाकू छोड़ दिए हैं, आपके मुंह के अंदर फाइब्रोटिक बैंड जो है वो ज्यों का त्यों बना रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं। लेकिन इसको पूरी तरह से जड़ से ठीक करने के लिए आपको कुछ मेडिकेशन का यूज करना पड़ेगा, कुछ आपको डाइट प्लान को फॉलो करना पड़ेगा, और कुछ आपको जो एक्सरसाइज बता रहे हैं इस एक्सरसाइज को 101% फॉलो करके आप अपने मुंह को पूरी तरह से खोल सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज क्या है, तो मैं आज की वीडियो में 5 प्रकार के एक्सरसाइज बताऊंगा। नंबर 1 पे जो एक्सरसाइज होती है उसमें ये होता है कि आप अपने मुंह को जितना हो सकता है उतना खोल करके 10 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करके रखिए। ऐसे खोल करके होल्ड करके रखेंगे, ऐसा नहीं है कि ये कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको मुंह चलाने में तो दिक्कत हो नहीं रही है, मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है। तो गालों पे जितना ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जितना ज्यादा दबाव पड़ेगा, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। उसके बाद में आप जो एक्सरसाइज ये बताया मुंह खोलने वाला, फिर आप आइसक्रीम स्टिक से एक्सरसाइज करते हैं। कुछ लोग होते हैं माउथ ओपनिंग जैक ले आते हैं, वो दिखाते हैं कि वो परचेज भी कर लेते हैं 800, 1,000, 1200, 1500 के, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि उससे जब आप प्रेशर लगा के माउथ ओपन करेंगे, प्रेशर तो बहुत ज्यादा लगता है, आपके दांतों के ऊपर प्रेशर लगता है, आपके पूरे जबड़े पे यहाँ पे प्रेशर लगता है। उससे आपको दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे अंदर जो फाइब्रोटिक बैंड जो बहुत टाइट हो रखा है वहां फट जाता है, और फट करके जब घाव बन जाता है और घाव जब भरता है तो वो दोबारा आपके मुंह के अंदर दिक्कत करता है। अब ये बात करते हैं कि देखिए, पहले तो एक्सरसाइज ये रही, दूसरी एक्सरसाइज आइसक्रीम स्टिक से। जैसे मैंने आइसक्रीम स्टिक से एक्सरसाइज बताया है वैसा ही करना है कि आप एक बंडल आइसक्रीम स्टिक खरीद लीजिए, जितना मुंह के अंदर आपका जाए उतना आप 1 सप्ताह तक होल्ड कीजिए। मैं बोलता हूँ 2 मिनट तक एक बार करना है। इसको आप 1-1 मिनट या 30-30 सेकेंड के 4 बार दिन भर में कर सकते हैं।
इसको होल्ड करना है। 1 सप्ताह बाद 1 स्टिक बढ़ा करके फिर से होल्ड करना है 1 सप्ताह तक। फिर अगले ही सप्ताह से 1 स्टिक बढ़ा करके फिर से होल्ड करना है 1 सप्ताह तक। ये प्रोसेस आप बार बार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी माउथ ओपनिंग में बहुत जल्दी सुधार होना शुरू हो जाएगा। और फिर तीसरे नंबर पे आपको जो एक्सरसाइज करनी होती है वो होता है कवल और गंडूस। कवल का मतलब होता है आयुर्वेद में कुल्ला करना, और गंडूस का मतलब होता है मुंह के अंदर पूरा भर लेना। जितनी कैपेसिटी आपके मुंह के अंदर है उतना मुंह के अंदर भरना। अगर आपके मुंह के अंदर आप त्रिफला चूर्ण को अच्छे से भर के रखते हैं, मतलब कि त्रिफला चूर्ण ले लीजिए 1 गिलास, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डाल करके 1 गिलास पानी में इसको 20 मिनट के लिए रख दीजिए। अब इसको अच्छे से मिला करके अपने मुंह के अंदर भर लीजिए। 10 से 15 मिनट तक मुंह के अंदर भर करके ऐसे भर करके आप रखेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। चौथे नंबर पे होता है कि अगर आपको मुंह के अंदर कोई दिक्कत हो रही है, जैसे OSMF है, तो उस कंडीशन में, या ल्यूकोप्लेकिया साथ में है तो उस कंडीशन में आप जो अपमार का पौधा होता है, अपमार का जो बीज होता है, उसको ले करके आप उसका काढ़ा बनाएंगे। कैसे काढ़ा बनाना है इस पे भी मैंने आपको वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को देख करके आप काढ़ा बनाएंगे और उसको आप अपने मुंह के अंदर रख लेंगे। हल्का सा गुनगुना रहेगा तभी रखिएगा, और उसके बाद फिर कुछ 20 मिनट 15 मिनट जितना भी हो सके उतना बियर करके आप इसको थूक दीजिएगा। इतना ये 4 एक्सरसाइज कीजिए। और 5वें नंबर पे होता है कि सबसे अच्छा है कि ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं तो हल्का सा गुनगुना पानी कीजिए, उसमें सेंधा नमक डाल करके उससे आप कुल्ला करना शुरू कीजिए। आपकी एक्सरसाइज जबरदस्त होने लगेगी। और कुल्ला करने का मतलब है कि सिर्फ गंडूस करना है, मुंह के अंदर भर के रखना है ऐसे फुला के। इसमें आप नीम की पत्ती का भी यूज कर सकते हैं, या आपके मुंह के अंदर बहुत ज्यादा दांतों में कैविटी लगी हुई है तो वहां पे आप जो तिल का तेल होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। इनको यूज करके, इतनी एक्सरसाइज करके आप अपने मुंह की प्रॉब्लम को, मतलब ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस को जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। जो मेडिकेशन आपका चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, साथ में इन चीजों से एक्सरसाइज भी आपको करना है। डाइट प्लान के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि जैसे कि एक्सरसाइज क्या है, मेडिकेशन क्या है, और डाइट प्लान को क्या करके आप अपने मुंह को खोल सकते हैं। ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही आपके मुंह को खोल देगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, बोलते हैं, बहुत सारे डॉक्टर से बोलते हैं कि मुंह खुलेगा ही नहीं, मुंह में दिक्कत बहुत सारी है, आप तो कहते हैं मुंह खुल जाएगा। मैं कहता हूं और मैं करके दिखाता हूं कि आपका मुंह जरूर खुलेगा, 101% खुलेगा। लेकिन जैसे जैसे आपको बताया जाए, अगर उस चीज को फॉलो करेंगे, वैसे करेंगे, तो बिल्कुल आपका मुंह खुलेगा। तो इस चीज को फॉलो कीजिए, इस तरह से एक्सरसाइज कीजिए, और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे डाइट प्लान को फॉलो करना है। उस डाइट प्लान को करके और कुछ आयुर्वेदिक टिप्स भी आपको देंगे, कुछ टिप्स को करके अपने मुंह को कैसे खोल सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।